हिमाचल प्रदेश सरकार ने कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक मंडल के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए पूरे बोर्ड को निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई लंबे समय से बैंक में चल रही वित्तीय अनियमितताओं और प्रबंधन की गंभीर लापरवाहियों के चलते की गई है। राज्य सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार दोरजे शेरिंग ने बोर्ड के सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए न केवल उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, बल्कि भविष्य में किसी भी सहकारी समिति के चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई है। बताया जा रहा है कि बैंक में हो रही अनियमितताओं पर नाबार्ड की रिपोर्ट ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। साल 2015-16 से लगातार निरीक्षणों में खामियां उजागर होती रही थी, लेकिन 2022, 2023 और 2024 की रिपोर्टों ने साफ कर दिया कि बैंक में बड़े पैमाने पर गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या, अवैध ऋण वितरण, कमजोर आंतरिक नियंत्रण और नियमों की अनदेखी हो रही है। इन्हीं गंभीर वित्तीय खामियों को देखते हुए सरकार ने बोर्ड को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और कांगड़ा के डिविजनल कमिश्नर को बैंक के प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही बोर्ड को निर्देश दिया गया है कि वे 10 दिनों के भीतर अपने पक्ष में जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस बीच सहकारिता विभाग ने बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव जो सितंबर के अंत में होने थे को भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान समय में प्रदेश के कई जिले आपदा प्रभावित हैं और ऐसे हालात में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराना संभव नहीं है। इसलिए चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का कार्यक्षेत्र 5 जिलों कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल स्पीति में फैला हुआ है। ये बैंक प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों उपभोक्ताओं से सीधे जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसकी कार्यप्रणाली में आई गड़बड़ियां आम जनता की वित्तीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानी जा रही थी। बैंक के जीएम राकेश शर्मा ने भी पुष्टि की है कि निदेशालय से चुनाव रद्द करने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं और इसकी सूचना जारी कर दी गई है। वर्तमान में डिविजनल कमिश्नर को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जो बैंक के संचालन की जिम्मेदारी संभालेंगे। इस कदम को सरकार की एक सख्त और आवश्यक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, ताकि भविष्य में सहकारी संस्थाओं के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।